नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का मेरा वीडियो है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो अगर किराएदार जो है अपना किराया नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश, तो मकान मालिक उनको फोर्स ना करे, उनको जबरदस्ती ना निकाले। और प्रेस स्टेटमेंट में हमारे जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि हम किराया, हमारी सरकार जो है किराया दे देगी अगर वो नहीं दे पाते। तो उसके बाद वो पॉलिसी, उस पर कोई पॉलिसी नहीं आई, ना उसको कोई एनफोर्समेंट हुआ। तो किसी ने रिट पिटीशन डाली दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कि जो ये है इसको एनफोर्स किया जाए, ये प्रेस स्टेटमेंट जो सीएम साहब ने दी थी इसको एनफोर्स किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि जो सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी अपनी, वो एनफोर्सिएबल है, उससे वो बैकआउट नहीं कर सकते। और उसी के लिए आज 22 जुलाई 2021 में जजमेंट आई है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 वीक्स के अंदर आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो है आपको मैं सीधा जजमेंट पे ही लेकर चलता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक्चुअली क्या बोला है। उसको जरूर ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला है। उससे पहले मैं आपको जजमेंट दिखाऊं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना वो कैसे लगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आपको जजमेंट पे ले चलते हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है 22 जुलाई 2021 यानी आज की, नजमा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय द सीएम इज अनेक्स्ड टू द पिटीशन एंड रीड्स एज अंडर। जो कि ट्रांसक्रिप्ट जो है पिटीशन के साथ फाइल करी गई थी वो है। महीने 2 महीने के बाद जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा ये एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं है जो फाइल करी है उनकी प्रेस स्टेटमेंट, तो कोर्ट ने अपनी खुद की ट्रांसलेशन करवाई ऑफिशियल ट्रांसलेशन से। इसके अंदर अंडरलाइन पोर्शन है, मैं पढ़ रहा हूँ। इन अ मंथ और टू व्हेन दिस कोरोना एंड लेट्स अज्यूम आफ्टर दिस एंटायर मेस इज ओवर, इफ अ टेनेंट हैज बीन अनेबल टू पे रेंट due to poverty, I assure you the government will pay for it. I am talking about those tenants who may be unable to pay some of their rent due to lack of means. जजमेंट बहुत बड़ी है, 89 पेजेस की है, मैं रेलिवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूँ। अब देखें, कोर्ट ने कहा इन दिस बैकग्राउंड दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रॉमिस अश्योरेंस रिप्रेजेंटेशन given by the CM clearly amounts to an enforceable promise, the implementation of which ought to be considered by the government. Good governance requires that promises made to citizens by those who govern are not broken without valid and justifiable reasons, while holding that the assurance promise given by the CM is enforceable both on the basis of doctrines of promissory estoppel and legitimate expectation. The relief would have to be molded keeping in view the various factors as set out below. Firstly, the assurance given by the CM has to be considered by the government and a decision has to be taken whether to implement or not implement the same. 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइनली कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, वो है इन व्यू ऑफ द अबव फैक्चुअल एंड लीगल डिस्कशन द फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड. The government of NCT of Delhi would, having regard to the statements made by the CM on 29th March 2020 extracted in para number 3 above, to landlords and tenants, take a decision as to the implementation of the same within a period of 6 weeks. Second, the said decision would be taken bearing in mind the larger interest of the persons to whom the benefits were intended to be extended in the said statement, as also any overriding public interest concerns. Third, upon the said decision being taken by the GNCTD would frame a clear policy in this regard. Fourth, upon the said decision being taken, if a scheme or policy is announced, the petitioner's case be considered under the said scheme policy as per the procedure prescribed therein, if any remedies against any decisions takers are left open. The petition is disposed of in these terms. तो आपने जजमेंट देखी, जजमेंट के अंदर क्या बोला है। तो अब मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस को ये सब चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो ऐसे ही सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे दें। ये भी ध्यान में रखना होगा कि स्टेटमेंट्स जो है एनफोर्सिबल हो सकती हैं उनके अगेंस्ट, और उनको उस पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ सकता है।
यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।